इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे मशरक़ वस्ता में ताकत का नया खेल शुरू हो गया। शैतानी ताकतों की चाल कामयाब हो गई। मुस्लिम ममालिक आपस में ही लड़ने लग गए। तीन अहम तरीन इस्लामी ममालिक एक दूसरे के खिलाफ मैदान में आ गए। कौन बनेगा अब जजीरा नुमा अरब का बादशाह और किसके सर पर सजेगा ताज? इसके लिए उम्मत मुसलमान को क्या कीमत अदा करना पड़ेगी? तहलका खेज इंकशाफात ने हर तरफ ही हलचल मचा दी। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि फारसियों, उस्मानियों और अरबों की लड़ाई का नतीजा क्या निकलेगा। 1400 साल पहले की जाने वाली पेशगोई अब हकीकत में बदलने लगी। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि सऊदी वली अहद ने एक बार फिर अमरीकी सदर को करारा थप्पड़ कैसे रसीद कर दिया है। तुर्की की ताकत से खौफजदा इसराइल ने कौन सा बड़ा इल्जाम तुर्की पर लगा दिया है कि जानकर आप भी दंग रह जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नया आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन इकराम, मशरक़ वस्ता में मुमकिन तौर पर बड़ी जंग के बादल मंडलाने लगे हैं। ईरान और तुर्की मुत्तहिदा अरब अमारात को कांटे की तरह चुभने लगे। फारसियों, सल्तनत उस्मानिया और अरबों की तारीख के बाब को दोबारा से दोहराया जाने लगा। तारीखी खूनरेजी का खतरा बढ़ने लगा। ईरान और तुर्की को नीचा दिखाने और शिकस्त देने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात ने मदद के लिए शैतानी ताकत इसराइल के साथ हाथ मिला लिया। इसराइल की बदनाम ज़माना एजेंसी मोसाद के चीफ मशरक़ वस्ता के मामलात में बराह रास्त दखल अंदाजी करने लगे। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल का मिलाप होना कोई कुदरती अमर नहीं है। ईरान और तुर्की को मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान होने वाला मुआहदा खटकने लगा। अमरीकी सदर ने तमाम अरब ममालिक को इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। सऊदी अरब इस वक्त अमरीकी दबाव का अहम तरीन निशाना है। अगर सऊदी अरब को अमेरिका ने राजी कर लिया तो फिर सऊदी अरब दीगर अरब ममालिक को मजबूर करने की कोशिश करेगा। ये अमेरिका चाल इसलिए चल रहा है कि पूरी खलीजी दुनिया इसके इशारों पर नाचने लगेगी। तीन अरब ममालिक ने अमेरिका के दबाव की वजह से शैतानी ताकत को तस्लीम कर लिया। ताहम ईरान की जानब से इराक में मौजूद अमरीकी अड्डों पर मिसाइलों की बारिश कर दी गई। अमरीकी फौजियों को अपनी जान बचाने के लाले पड़ गए। ईरान कमाल महारत के साथ मजबूत तरीन दिफाई सलाहियत का मालिक बन गया। तुर्की के दुश्मन इसकी तरक्की से खौफजदा होकर इसके रास्ते में मुश्किलात खड़ी करने पर उतर आए। तुर्की अब दुनिया की 11वीं बड़ी फौजी ताकत का हामिल मुल्क बन गया। अमेरिका समेत तमाम मगरबी ममालिक के पेट में दर्द उठने लगा कि तुर्की इस कदर क्यों मजबूत होता जा रहा है। तुर्की का सालाना फौजी बजट अरबों डॉलर तक पहुंच गया। सऊदी अरब मशरक़ वस्ता का अमीर तरीन मुल्क बन गया। तेल की पैदावार सऊदी अरब की मईशत के लिए एक रीढ़ की हड्डी साबित हो गई। सऊदी अरब की फौज का बजट 60 अरब डॉलर से भी तजावुज कर गया है। मशरक़ वस्ता में सऊदी अरब वाहिद मुल्क है जो फौज पर सालाना सबसे ज्यादा अखराजात करता है। नाज़रीन इकराम, ईरान, तुर्की या फिर सऊदी अरब कौन बनेगा अब खित्ते का नया लीडर? कौन सब पर गलबा जमाने में कामयाब होगा? हकीकत में तुर्की, ईरान और सऊदी अरब ने मशरक़ वस्ता में अपना तसल्लुत मजबूत करने के लिए जंग शुरू कर दी है। दर हकीकत ये फारसियों, उस्मानियों और अरबों के दरमियान तारीखी जुल्म सितम की एक जदीद शक्ल रूनमा होने लगी है। इस जदोजहद में अरब इसराइल के साथ मुआहदा करने की हद तक पहुंच गए और अब ईरान और तुर्की के बढ़ते हुए असर व रसूख की वजह से अरब इसराइल को हर तरह की मदद फराहम करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान होने वाले मुआहदे में अमेरिका और मोसाद के चीफ यूसी कोहन ने अहम किरदार अदा किया। कई सालों से वो अरब ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराहों के साथ बातचीत में लगे हुए थे और 18 माह कबल उन्होंने मिस्र, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की एजेंसियों के सरबराहों को कहा था कि ईरान और कोई अरब ममालिक हमारे लिए खतरे का बायस नहीं बन सकते, लेकिन तुर्की ही वैध मुल्क है जो हम सब के लिए खतरे की घंटियां बजा सकता है। दूसरी जानब अमरीकी सदर ने इस उम्मीद का इजहार किया कि गुज़श्ता दिनों इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तय पा जाने वाले मुआहदे में सऊदी अरब भी शामिल हो जाएगा, ताकि इसराइल के साथ न सिर्फ मामूल के सफारती बल्कि नए और वसी तर ताल्लुकात भी कायम हों। नाज़रीन इकराम, वाशिंगटन के ज़राए से मौसूल होने वाली मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक अमरीकी सदर ने यह बयान 19 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया, जब इनसे पूछा गया कि क्या वो तवक्को करते हैं कि इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान होने वाले मुआहदे के बाद मुस्तकबिल में सऊदी अरब भी शामिल होगा। अरब जो दुनिया के खलीजी खित्ते में एक सबसे बड़ी सियासी ताकत है, शामिल होंगे? जिसके जवाब में अमरीकी सदर ने कहा है कि यह जरूर होगा कि सऊदी अरब भी इस मुआहदे को तस्लीम करने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान होने वाले मुआहदे की सालसी भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। मुआहदे के अहम नुकात के मुताबिक इसराइल ने अपने पुराने इरादों के बरखिलाफ मकबूजा मगरबी किनारे मजीद फलस्तीनी इलाकों के इलाहाक का वादा नहीं किया। नाज़रीन इकराम, इस मुआहदे के बाद खित्ते की सबसे बड़ी ताकत ईरान की मुश्तरका हिज़्ब इख्तिलाफ पर भी जोर दिया गया है। इसराइल, अमेरिका और मुत्तहिदा अरब अमारात ईरान को मशरक़ वस्ता के लिए एक बड़ा खतरा समझते हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि इनका मुल्क इसराइल के साथ 2002 में अरब दुनिया के तस्लीम करदा अमन अमल की बुनियाद पर अमन के हसूल को मुमकिन बनाने के लिए पुरुमीद है। दुनिया के दूसरे मुस्लिम ममालिक की तरह सऊदी अरब ने इसराइल के साथ बाज़ाब्ता तौर पर इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम नहीं किए हैं, क्योंकि इन ममालिक ने बाज़ाब्ता तौर पर इसराइल को तस्लीम नहीं किया है। अब तक 3 मुस्लिम ममालिक ने इसराइल को तस्लीम किया है। ये ममालिक मिस्र, उर्दन और अब मुत्तहिदा अरब अमारात इसराइल को तस्लीम करने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल हुए हैं। 18 साल कबल सऊदी अरब ने दीगर अरब ममालिक के साथ मिलकर एक पेशरफ्त की जिसे अरब अमन और तरक्की के नाम से जाना जाता है।
नाज़रीन इकराम, सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान जिनके खिलाफ बार बार कोई नया ड्रामा रचाने की कोशिश की जा रही है। कोई ना कोई ऐसा खेल शैतानी ताकतों की जानिब से खेला जाता है कि किसी तरह मोहम्मद बिन सलमान को दबाव में लाया जाए। अब एक बार फिर से सऊदी अरब के वली-ए-अहद के खिलाफ नई साजिशों के जाल को बिछाने की कोशिश की जाने लगी। सऊदी वली-ए-अहद का अहम तरीन दौरा क्यों मनसूख हो गया? मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान होने वाले मुआहदे के बाद मोहम्मद बिन सलमान ने दबंग ऐलान करते हुए अमरीकी सदर से मिलने के लिए अमेरिका जाने से इनकार कर दिया, लेकिन हकीकत कुछ और है। और आलमी मीडिया में गर्दिश करने वाली खबरों के मुताबिक सऊदी अरब के अमेरिका के इस दौरे में अमरीकी सदर और इनके दामाद के जरिए सऊदी वली-ए-अहद की मुलाकात इसराइल के वजीर आजम के साथ होनी थी। दौरा मनसूख होने के हवाले से ये भी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि ये खबर लीक हो गई है कि सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान इसराइली वजीर आजम के साथ मुलाकात के लिए अमेरिका जा रहे हैं, जिसके बाद सऊदी वली-ए-अहद ने अपना दौरा मनसूख कर दिया। नाज़रीन इकराम, ये सारी की सारी गेम सादा नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक मुकम्मल मनसूबा बंदी कार फरमा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इनके सीनियर तरीन मुशीर जो इनके दामाद भी हैं, जेरेड कुशनर, जिन्होंने ये सारी की सारी मनसूबा बंदी की थी कि सऊदी वली-ए-अहद की मुलाकात इसराइली वजीर आजम के साथ अमेरिका में करवाई जाए और दुनिया को ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि दुनिया भर में अमन कायम करने का दाई आ गया है। ये साबित करने की कोशिश की जाएगी कि सऊदी वली-ए-अहद ही वो शख्स हैं जो अरब और इसराइल के दरमियान अमन को कायम करने का हामी है। इस तरह अमेरिका की मुश्किलात भी आसान हो जाएंगी, क्योंकि जब सऊदी अरब इस मामले में सामने आ जाएगा तो बाकी दीगर इस्लामी ममालिक भी इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। नाज़रीन इकराम, 31 अगस्त को मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका का दौरा करना था और इस मुलाकात को सीक्रेट रखने का कहा गया था, ताकि इस मुलाकात के मुखालिफिन और इसराइल को तस्लीम ना करने वाले, जबकि सऊदी अरब में मौजूद सऊदी वली-ए-अहद के मुखालिफिन को इन पर तनकीद करने का मौका ना मिले। इसलिए इस सारी गेम को सीक्रेट रखने का कहा गया। लेकिन जब यह खबर लीक हो गई तो मोहम्मद बिन सलमान ने फौरी तौर पर इस मुलाकात को मनसूख कर दिया। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानब इसराइल ने तुर्की पर हमास के 1 दर्जन अराकीन को पासपोर्ट की फराहमी का इल्जाम आयद करते हुए इसे गैर दोस्ताना इकदाम करार दिया है और कहा है कि वो इस मामले पर तुर्क ओहदेदारों से बात करेगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने तुर्की का दौरा करने वाले हमास के रहनुमाओं से मुलाकात की थी, जिस पर गुज़श्ता रोज अमेरिका ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। इस मुलाकात के हवाले से इसराइल के नाज़िम उल अमूर रोए गिलार्ड ने कहा है कि इसराइल पहले ही ये बात तुर्की को बता चुका था कि हमास तुर्की में अमन खराब करने की कार्रवाई करने वाली है, लेकिन तुर्की ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। इसराइल के पास इस बात के सबूत मौजूद हैं कि तुर्की ने हमास के इन अराकीन को पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड फराहम किए हैं जो गजा में हमास के अहम ओहदों पर फैज हैं। हमास को अमेरिका, इसराइल और यूरोपीय यूनियन शिद्दत पसंद तंजीम तस्वर करते हैं। इसराइली सफीर ने कहा है कि कुछ अफराद को पासपोर्ट दिए जा चुके हैं और कुछ की दस्तावेजात पर काम जारी है, लेकिन हम तकरीबन 1 दर्जन दस्तावेजात की बात कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि हमारे पास पहले से ही एक दस्तावेज मौजूद है जिसकी नकल हम हुकूमत को फराहम करेंगे, लेकिन साबका तजर्बात को देखते हुए हमें उम्मीद नहीं है कि इस मरतबा भी कुछ हो सकेगा। ख्याल रहे कि इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया ने इस्तांबुल में सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात की। रिपोर्ट के मुताबिक मुलाकात में इस्माइल हानिया के नायब और तुर्की की कौमी खुफिया एजेंसी के सरबराह हकान फिदान भी मौजूद थे। तुर्क सदर और हमाद कायद के दरमियान मुलाकात में ज़ेरे बहस आने वाले मामलात पर रिपोर्ट में कुछ नहीं कहा गया था। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने का यकतरफा फैसला किया था, जबकि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस मुतनाज़ा फैसले की मुखालफत करते हुए कहा था कि इसराइल एक दहशतगर्द रियासत है जो बच्चों को कत्ल कर रही है। तुर्की और इसराइल के दरमियान बेहतरीन तिजारती ताल्लुकात के बावजूद हालिया अरसे में मजमूई तौर पर ताल्लुकात में शदीद तनाव रहा है, जिसमें 2018 में तुर्की की जानब से इसराइली सफीर को मुल्क बदर करने और मगरबी किनारे पर इसराइली आबादियों पर तुर्क सदर की शदीद तनकीद काबिल जिक्र है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें।